मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् वेषु तत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। कर्मों का आश्रव किस प्रकार से होता है, इस संबंध में इसके 6वें अधिकार के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें इर्यापत आश्रव तो चूंकि मात्र आने जाने रूप है, उससे बंध तो होता नहीं है, संसार बढ़ता नहीं है, इसलिए उसके कोई भेद प्रभेद भी नहीं है। सांप्रदायिक आश्रव बंध रूप है, उससे संसार बढ़ता है, इसलिए उसका विस्तार से वर्णन जिनागम में किया गया। यहाँ भी तो किन किन माध्यमों से उसमें वृद्धि होती, इस पर चर्चा करते हुए पहले तो सामान्य रूप में भेद प्रभेद बताए। तो इंद्रिय, कषाय, अवृत और 25 क्रियाएं। इसके बाद फिर तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, ये सब परिणाम और अधिकरण वीर्य। फिर अधिकरण मतलब आधार, इसका विस्तार किया। तो जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण में अपने परिणाम जो कि किसी भी विषय को लेके 108 रूपों में व्यक्त होते। अजीवाधिकरण में सामग्री पूर्णतया पौद्गलिक और उसे आधार बनाकर अपने आश्रव बंध में जो विशेषता आती, वो अजीवाधिकरण। इसके मूल में 4 भेद और फिर उनके उत्तर भेद करते हैं तो कुल हो जाते हैं 11। निर्वर्तना 2 प्रकार की, निक्षेप 4 प्रकार का, संयोग 2 प्रकार का और निसर्ग 3 प्रकार का। अपनी चर्चा संयोग तक हो गई। यानी संयोग मतलब मिलाना, तो उपकरणों को मिलाना, यानी वस्त्र बर्तन आदि सामग्री को मिलाना, ये तो उपकरण संयोग। और भक्त पान, भोजन पान आदि को मिलाना, ये भक्त पान संयोग। अपने जीवन में दोनों ही प्रकार की शिथिलताएं बहुत बहुत चलती। यानी विचार करें तो लगेगा तो कितना अधिक ये चलता रहता है, निर्वर्तना रूप में भी, निक्षेप में भी, ऐसे ही संयोग में भी। फलस्वरूप कर्म भी खूब बनता है तो भोगते भी खूब है। यानी एक जीवन की भी विविधता का यदि अपन विचार करें, जब से याद नहीं तब का तो छोड़े, पर जितना याद है, क्योंकि पूरा तो याद नहीं, इसी भाव का, पिछले भाव का तो छोड़े, तो इस भाव का भी पूरा तो याद नहीं। तो जितना याद है तो देखें कितनी विविधता पल पल में। इस सब का कारण क्या बनता? बस एक कर्म का उदय, और उदय मतलब ऐसा बंध हुआ था। बंध हुआ था यानी अपने परिणामों में इतनी विविधता आई थी, इसके कारण इतना अनेक प्रकार का कर्म बंधा और इसलिए फिर अनेक प्रकार का उदय आता। ये प्रकरण खास इसीलिए आचार्य श्री बता रहे हैं कि यदि इनसे चित्त घबरा गया हो तो अब जो वो घटित हो रही घटना
जो परिस्थिति बन रही है वहां तो कोई उपाय है नहीं, पर आगे के लिए रास्ता साफ हो सकता। यानी एक बार जो बीज बो दिया, अब वो तो फसल आएगी, तो वो तो काटनी पड़ेगी। हाँ, यदि परेशानी है तो आगे मत बोना, तो नहीं आएगी फसल। ऐसे जो बंध चुका है वो तो भोगना पड़ेगा। संक्रमण आदि हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी बड़े बड़े महापुरुषों के भी संक्रमण नहीं हुआ, जिस रूप में बंधा उसी रूप में भोगना पड़ा। तो अपनी तो क्या स्थिति। यानी संक्रमण हो जाने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि हो ही जाएगा। कदाचित तो हो भी सकता, पर नहीं भी हो, ऐसे भी अनेकों उदाहरण। तो वो तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, ये उपाय अवश्य है कि अब नहीं करें तो आगे नहीं मिलेगा। तो कैसे नहीं करें, कैसे सावधानी बरतें, इसके लिए सारा प्रकरण। संयोग पर चर्चा के बाद में आज अपनी चर्चा है निसर्ग पर। निसर्ग शब्द का मूल अर्थ होता प्रवृत्ति करना। जो अपन हलन चलन करते ना, काम करते, कुछ भी चेष्टाएं, तो इन सभी प्रकार की चेष्टाओं का एक नाम है निसर्ग, प्रवृत्ति। 3 भेद हैं इसके, मन संबंधी, वचन संबंधी और शरीर संबंधी। तो मन की शुभाशुभ विकल्प रूप प्रवृत्ति होना, ये मनो निसर्ग। यद्यपि अपने सोचने से न अपना कुछ होता है और न दूसरों का। यानी विकल्प तो पूर्णतया निरर्थक ही होते, चाहे अपने संदर्भ में सोचें और चाहे दूसरों के संदर्भ में सोचें। परंतु इस पर विश्वास नहीं कर पाने के कारण न जाने कैसा कैसा सोचते रहते। अनर्थ दंड जो पाप हो, उसमें एक अपर ध्यान, यानी खोटा ध्यान, बस उल्टा उल्टा। छेड़ाला में दिया बहुत सुंदर, आज छेड़ाला की वर्षगांठ, वर्धापन दिवस, आज के दिन ही छेड़ाला की रचना हुई थी। क्या प्रमाण? हाँ? तो बोलो ना। हाँ, हाँ। नहीं है याद? 9 वसु 1 वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्वोपदेश, लख बुद्धि जन की भाग। 9 वसु 1 यानी 1891, तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ला तीज यानी आज का दिन। इस दिन बुद्धजन कवि की एक रचना छेड़ाला, उसको देख करके ये वाला छेड़ाला ग्रंथ बना। तत्व उपदेश यानी मूल तत्व का प्रतिपादन भी और साथ साथ ही प्रेरणा भी। प्रेरणा आदि देना ही उपदेश कहलाता। तो तत्व और उपदेश दोनों ही शैलियों को अपनाते हुए, तो छेड़ाला में चौथी ढाल में 12 व्रतों का वर्णन है। उसमें अनर्थ दंड विरति व्रत, तो किस किस प्रकार से अनर्थ दंड करता है ये जीव, तो बहुत सुंदर विवेचन, शायद आपको याद भी होगा। काहो की जय हार, काहो की धन हानि, किसी जय हार न चिंते। बस ये इसको ऐसा हो जाए तो अच्छा, आपको क्या मिल जाएगा? अभी जैसे चुनाव हो, ये पार्टी जीते तो अच्छा, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये हार जाए तो बढ़िया, तो आपको क्या मिलेगा? भाई आप राजनीति में हैं नहीं, कोई चुनाव में खड़े भी नहीं,
और कितने तो ऐसे हों कि वोट देने भी नहीं गए होंगे, कहते नहीं गए। बहुत सारे मिल जाएंगे, तभी तो प्रतिशत कम रहता ना, यानी कितना कितना कम रहता। तो अब तो कुछ मतलब नहीं रहा ना, यानी हमने वोट भी नहीं दिया तो हमें क्या लेना देना। अब फिर भी उत्सुकता, कौन जीता कौन हारा, ये चीजें तो अच्छा, इसकी सरकार बननी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी छोटी छोटी में भी, यानी एक ही घर के 2-3 बच्चे पढ़ते हुए एक स्कूल में, देवरानी जेठानी आदि के, उसमें बिल्कुल बेमतलब की फिजूल की, कुछ लेना नहीं देना नहीं, उनके अपनी अपनी योग्यता के अनुसार नंबर मिलेंगे, योग्यता के अनुसार उन्नति अवनति होनी, निमित्त बनेगा तो उनका पुण्य पाप कर्म का उदय। अपना विकल्प ना तो निमित्त है ना उपादान, फिर भी माथापच्ची करते रहते। ये है मनोनिसर्ग। मनोनिसर्ग यानी कुछ लेना देना नहीं, और फिर भी मन में दूसरों के संदर्भ में भी अपने संदर्भ में भी सब में उल्टा सीधा कुछ भी, शुभ अशुभ दोनों लिए ना, तो वही स्थिति शुभ की भी। देखो, भावना भाने का है प्रावधान, और उसकी सच्चाई भी तो ख्याल में रहना चाहिए ना, कि ये तो बस हमारे मन तक ही, आगे ऐसा काम होने का कुछ नियम नहीं है। तो फिर कितनी भावनाएं भाना, अकेले भावनाओं से पेट भरेगा क्या? मन के लड्डू खाओ खूब बड़े बड़े, खूब मीठे मीठे, कितना पेट भर जाएगा? तो ये सोच विचार तो ऐसे ही मन के लड्डू हैं, और मम के ही बम, इसका ऐसा हो जाए इसका वैसा हो जाए, तो फोड़ते रहो मन ही मन बम। अब बाकी उसका पुण्य का उदय होगा तो वो तो उसके अनुसार होगा। और फिर भी उल्टा सीधा सोचते तो उल्टा सीधा कर्म बन जाता। नहीं, कर्म सिद्धांत इतना अजब गजब का कुछ कहो ना, इसकी गहराई में जितने अधिक प्रवेश करें तो लगता कितना सुव्यवस्थित सिद्धांत। यानी दूसरे का क्या होगा वो तो उसके ऊपर, पर हमने व्यर्थ में सोचा, बंद गए, और उसे तो वो तो उसको भोग करेगा। क्यों सोचना? कब ये सब सीमा में आएगा कि ये तत्व निरंतर ख्याल में रहे कि हमारे सोचने से एक बाल भी बांका होने वाला नहीं, एक बाल भी टेढ़ा होने वाला नहीं। हम आकुलता मोल ले सकते हैं और अच्छा सोच करके खुश भी हो सकते हैं, पर बस इतना ही हमारे हाथ में लगना है। या वो आकुलता, वो खुशी मतलब थोड़ी आकुलता की कमी, बाकी होना क्या है तो वो उस वस्तु की योग्यता, वो कदाचित निमित्त होगा तो अन्य अन्य वस्तु में हो तो काल द्रव्य, जीव हो तो काल द्रव्य के साथ साथ उसका कर्म का उदय। ये अपनी सोच ना उसमें निमित्त है और ना उपादान, तो क्यों माथा खपाना? मोक्षमार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में एक दिन और भी चर्चा आई थी, साधुओं का सामान्य स्वरूप, ये वाला जो प्रकरण। तो उसमें एक वाक्य लिया, अपने उपयोग को ज्यादा नहीं भरमाते। क्यों? होने जाना क्या है? यानी अन्य के संदर्भ में तो दूर ही रहो, अपने संदर्भ में भी नहीं। कि सब आहार को उठेंगे, देखिए क्या होता। हर प्रश्न का एक ही जवाब देंगे वास्तविक साधु कि देखें क्या होता है। ये साधुता की निशानी। क्यों? हमें पता ही नहीं है। यानी हमने सोच लिया, मान लो कि हाँ उठेंगे आहार को, और हमें तो पता नहीं आगे क्या होना, तो आज उठने की योग्यता है ही नहीं, तो हमारे सोचने का मतलब क्या निकला? इसलिए सोचेंगे ही नहीं पहले से, बस एक ही जवाब, देखें क्या होता।
जो जो होता जाएगा वैसा हम जानते जाएंगे कि हाँ ऐसा हो गया। यदि उठ गए तो जान लेंगे कि हाँ उठ गए, नहीं उठे तो जान लेंगे कि आज योग्यता नहीं थी। पर हमारे विचारों से जब उठने नहीं उठने का संबंध ही नहीं है, क्योंकि कषाय के लिए एक रह गई ना संतुलन, बहुत ताकत कम हो गई, तो इतनी स्थिरता आ जाती कि उपयोग को ज्यादा नहीं भरमाते, माथा पच्ची व्यर्थ के नहीं करते, उधेड़ बुन में नहीं डूबे रहते। और अपन आकुल तक क्यों भोगते, बस उधेड़ बुन में। यानी होगा तो वही जो होना, पर अपनी उधेड़ बुन एक अलग चलती रहती, तो इसलिए अनंताकुलता भोगते। यहाँ तो कह रहे इसका नाम है मनोनिसर्ग, यानी मन की विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, विशेष प्रकार की चेष्टा। तो कर्म बंधन में इसे विशेषता आनी है, शुभ अशुभ दोनों प्रकार की है। तो कर्म बंधन में विशेषता क्यों आई? शुभ रूप कर रहे हो तो शुभ भी तो अपने हाथ में नहीं है ना। तो वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता के विरुद्ध ये षड्यंत्र है। चाहे बुरा सोचे हो चाहे अच्छा, पर वस्तु स्वरूप तो कैसा कि अपने सोच से कोई संबंध ही नहीं रखता, यानी वो अपने स्वतंत्र निर्बाध गति से बह रहा। नदी का उदाहरण लिया था ना, वो तो अपने प्रवाह में बह रही। अब आप सोचो नहीं इस तरफ नहीं आना चाहिए कि और जल्दी जल्दी तेज बहना चाहिए, वो कुछ सुनने वाली नहीं, वो तो अपने हिसाब से बहेगी। तो अब अपन सोचे तो दिमाग खराब कर लो, और क्या होने वाला। तो ऐसा है यहाँ। अपने यहाँ तो भजन भी चलते। ये सेठिया जी, दीपचंद सेठिया हो गए, अपने गुरुदेव जी के समकालीन थे, अब उनके बेटे वगैरह हैं। तो बहुत आध्यात्मिक थे। तो उन्होंने अपने घर की परंपराएं कुछ ऐसी डाली थी कि कोई भी परस्पर बातचीत करनी हो तो उसमें भी वस्तु स्वरूप ही चल के सर्वत्र, चौके में भी हो तो मतलब सर्वत्र ही ऐसे। उनकी नकल पे शायद आपको देखने को भी मिले होंगे अपने जो विराग शास्त्री, जागती चेतना के संपादक, तो उन्हें कुछ स्टिकर निकाले थे संकलित करके, और वो ऐसे ही कि मान लो वास बेसन में मुंह धो रहे तो वहां वो लगा दर्पण में, दर्पण क्या देखे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, ऐसा हर एक में। मान लो अपनी अलमारी, तो वहां ये है निधि कि आत्मनिधि, ऐसा हर क्षेत्र में। विश्राम तो पलंग पे लगा लो स्टिकर, शरीर को विश्राम मिलेगा इससे। आत्मा का विश्राम तो ज्ञानानंद स्वभाव में स्थिरता है। भोजन, ये भोजन तो शरीर का है, आत्मा का भोजन तो ज्ञान आनंद है। ऐसे छोटे छोटे स्टिकर वो सेठिया जी की नकल पे निकाल, अच्छे थे वो। यानी जहाँ जो जो काम करते अपन तो वहाँ वो लगाओ, तो वहाँ जब जाएंगे तो कम से कम एक बार तो वो उपयोग में घूम जाएगा ना। तो क्या कर रहे अपन, एक सामान्य सा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो जाएगा। सेठिया जी का ये जीवन ही था ऐसा। तो चूंकि रोजमर्रा में उनका यही चलता था, तो मेरे को दो दो चार चार लाइन की पंक्तियां इस तरह की बहुत सारी बनी उनकी। पूरा उनका संकलन भी हुआ है, अटल विश्व व्यवस्था, इतना मोटा करीब ग्रंथ है, नाम है ग्रंथ का अटल विश्व व्यवस्था। तो उसमें वो सारे संकलित हैं पद। तो एक पद ऐसा, सुतः परिणमति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, कुछ समझ नहीं आती तुमको, निसत्य
तो बने ही जाते हो। अरे कौन निकम्मा जग में है, करने का जानो ना, किसका करोगे? विकलांग बेचारा निकम्मा है, अपना काम नहीं कर पाते तो हमें करना पड़ेगा। कब जाएंगे करने बोलो? वो बच्चा अपने हाथ से अपना काम कर लेता हो तो मम्मी करेगी, और नहीं कर पाता हो तो मम्मी करेगी। यानी कोई निकम्मा दिखे, विकलांग दिखे तो करेंगे। तो इसको लेके भी प्रश्न पूछ रहे। अरे कौन निकम्मा जग में है, कौन सा द्रव्य निकम्मा? जो पर का करने जाते हो, सब अपनी धुन में धुनते हैं, तब किस विधि करण रचाते हो। उसमें नहीं है ताकत, हमारे करने से होगा। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है, फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो। सत्य स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है। ये मूल बहुत मार्मिक, कितना ही आप सुनाने की कोशिश करना, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। सत्य स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है, यह माने बिन कल्याण नहीं, कोई कैसे ही कुछ कहता है। कि मन तो अपना है, कह लो कुछ भी सोच लो, पर बाकी होने जाने वाला तो कुछ नहीं, वो किसी का भी सुनने वाला नहीं है। तो ये चिंतन अपने उपयोग में निरंतर चलता रहे, तब कहीं इस मनोनिसर्ग से विराम। क्या होने वाला, पत्थर तक तो हिलने वाला है नहीं। ऐसा कर दें तो अच्छा, वैसा कर दें तो अच्छा, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, कि हम अपने जीवन को आकुलित बना सकते हैं ये सब सोच सोच करके, पर बाकी होना जाना वो तो उसका अपने हिसाब से। नहीं यदि विराम लगाया तो ये मनोनिसर्ग, यानी उसका तो जो होगा सो होगा, अपना जीवन अनंत आकुलता में अवश्य। तो ये मनोनिसर्ग। अब ऐसी वचनों की शुभ अशुभ बोलने रूप प्रवृत्ति होना वचन निसर्ग है। वचनों में भी यही, तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा वैसा हो जाए, अच्छे बुरे सब में लगा लेंगे। किसी के कहने से होता है? अपने यहाँ तो सूक्तियां कितनी कितनी चलती। कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरा करते, गीदड़ फपकियां बेकार जाती हैं, बंदर घुड़कियों से कुछ होने वाला नहीं, माँ के आशीर्वाद से बच्चे पास नहीं हुआ करते। कितनी बढ़िया बढ़िया सूक्तियां, क्या होने वाला अपने बोलने से। बोल करके वचन बिगाड़ सकते हैं, पर बाकी सामने वाला का तो जो होना है वो उसके अनुसार होगा, हमारे बोलने के अनुसार नहीं। तो बोल करके वाणी क्यों बिगाड़ना, क्यों उल्टे सीधे शब्द बोलना, क्यों अपशब्द बोलना। पंडित सदाशिव दास जी ने तो रत्नकरण शाखाचार वचन कम है, इस पर बहुत प्रकाश डाला। तो भी ऐसा लिखते कि तू तो शब्द क्यों बोलते, तुम ऐसा कर, तुम वैसा कर। अरे शब्दों, अच्छे शब्दों की जगत में कोई कमी है क्या? और उन्हें लेने के लिए कोई पैसा खर्च होता क्या? और उन्हें बोलने में कोई जीभ खुलनी है क्या? यानी तू करके बोला तो जीभ अच्छी बनी रहेगी।
कम वजन पड़ेगा उस पर। और आप करके बोला तो जीव को कष्ट सहना पड़ेगा। तो ये तू की भाषा क्यों बोलते? आपकी भाषा क्यों नहीं बोल सकते? सम्मान परक शब्द क्यों नहीं? तो इस तरह से संबोधन दिया कि ना तो विश्व में अच्छे शब्दों की कमी है और ना ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से जवान घुलती है, उसे कोई अलग से कष्ट भी नहीं सहना पड़ता। तो क्यों ये अत्यंत निकृष्ट जाति के लोगों द्वारा बोले गए शब्दों का प्रयोग करते? मधुर शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करते? और नीति शास्त्र में तो इससे भी अधिक। वे तो ऐसा समझाते नीति शास्त्र। ये सुनना ध्यान से, क्योंकि वचनों का बहुत दुरुपयोग करते। मैंने उठाई जीव तलुआ से लगा दी। अब सामने क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ मतलब नहीं, बस अपनी स्वतंत्रता, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। अब बोल के आप तो छुट्टी, अब वो तड़पता रही। तो नीति शास्त्रकार ऐसा कहते, कान कितने होते हैं, काम क्या है? सुनना, यानी करने वाले दो और काम एक। आंख कितनी, काम दोनों का एक, यानी करने वाले दो और काम एक। नाक कितनी, ऐसे एक पर नथु ने दो और काम एक। सूंघना, अब इस पसंद का तो कह नहीं, वो तो पूरे शरीर प्रमाण, तो इतनी बड़ी, और काम अकेला बस छूना। रसना इंद्री कितनी, और काम दो। चखना भी है और बोलना भी है, यानी बाकी सभी इंद्रियां दो दो। इस पसंद तो पूरी शरीर प्रमाण, पर बाकी दो दो और काम एक। और यहाँ ये एक और काम दो, यानी अन्य इंद्रियों की तुलना में इसके ऊपर चौगुना काम आ गया। कान दो थे, काम सुनना था तो आधा आधा हो गया ना, ऐसे आंख का ऐसी नाक का। और रसना के ऊपर कि करने वाली एक और काम दो, तो अन्य इंद्रियों की तुलना में चौगुना हो गया ना इसके ऊपर। तो पहले से बेचारी चौगुने काम से पिसी जा रही थी, यानी उसे चखना भी है, मतलब खाना भी है और बोलना भी है। तो पहले से चौगुना काम जिसके सिर पर रखा है, अब उसका उपयोग कितने संभाल के करना चाहिए। यानी पहले से बेचारी पिस रही है चौगुनी मेहनत करके, तो कितनी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और अपन सबसे अधिक लापरवाह, चाहे वो खाने पीने के संदर्भ में हो और चाहे बोलने के संदर्भ में हो। बाकी इंद्रियों पर तो फिर भी लगाम लग जाती, पर रसना ना वो खाने पीने में। यानी सोचना जरा, यानी अभक्ष्य भक्षण का वर्णन जितना अधिक जिनागम में है कि ये भी अभक्ष, ये भी अभक्ष, ये भी अभक्ष, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। बाकी का है सुनने आदि का, देखने आदि का, सूंघने आदि का। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। चक्करबाजी, चक्करबाजी चखने में ही है और वो स्थिति बोलने में। यानी अभक्ष के संदर्भ में भी बहुत रूपना और बोलने के संदर्भ में भी बहुत रूपना। सत्य अणुवृत, सत्य महामृत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्य के 10 भेद, असत्य के 9 भेद, फिर अनुभव भाषा के भी 9 भेद। कितना कितना विस्तार अकेला वचन वचन वचन। और वो स्थिति भोजन आदि की 22 अभक्ष और फिर 8 मूल गुण, वो सब खाने 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 पीने में। क्यों? क्योंकि विचारी के ऊपर चौगुना काम पहले से लग रहा है। तो अब थोड़ी दया रखो, यानी करने वाले 2 हो और काम 1 हो तो कितना आराम। और करने वाला 1 और चौगुना काम पहले से ही है, तो थोड़ी तो दया करनी चाहिए ना। पर नहीं करते दया, बहुत निष्ठुर हो जाते। और इसीलिए फिर उसका दंड भी बहुत।
यानी वो अभक्ष भक्षण का भी दंड बहुत कि वहीं पहुंच जाएंगे। जो चीज बढ़िया लग रही ना, कर्म कहेगा यहाँ कितने दिन खाओगे, चीज तो वही बढ़िया लग रही ना, तो पूरे जीवन वहाँ वही बन जाएगा ना, तो बढ़िया खाते रहना। और वही वचनों का कि अपशब्द बोलने का परिणाम कि या तो वाणी मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो ऐसे देश काल में पहुंच जाएंगे कि जहाँ वैसी ही वाणी का व्यवहार होता हो। अपने पद्म प्रमलधारी मुंजास तो क्या लिखते नियम सार में, मेरे मुख से परमागम का मकरंद झरता है। यानी मैं अपने वचनों का प्रयोग किसमें करूंगा? यदि मेरा मुंह खुलेगा तो परमागम का मकरंद झराने के लिए, यानी जिनवाणी बोलने के लिए मेरा मुंह खुलेगा, बाकी के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, अपशब्द बोलने के लिए नहीं। ये है वाणी का सदुपयोग। इतना तो बस बक 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 चलता रहेगा। ऐसे बोलने को कहा जाए ना तो 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे, और ऐसे 1 सेकंड मुंह चुप नहीं होता। मैं कहा जाए कि ठीक है आपको बोलना नहीं आता ना, तो आप नियम ले लो, हम रोज 1 घंटे मौन लिए रहेंगे। बोलो ले लो, वो रोज 1 घंटे का मौन, सब मौन, और कुछ दे दो, मौन तो नहीं। क्या आपसे बोलते बनता नहीं ना, तो मौन तो बढ़िया सद जाएगा ना। यानी 4 जन बैठे हों और चुप बैठे हों तो विश्व का एक बड़ा आश्चर्य समझना कि 4 जन बैठे चुप हो सकता, कितना दुरुपयोग। और बिल्कुल फिजूल की चर्चा, कुछ सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेमतलब की बात है। ये वचन निसर्ग है, यानी एकदम व्यर्थ का पाप बांध रहे, कुछ लेना नहीं देना नहीं। कितना कर लेते हैं ऐसा, 24 घंटे बक 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 चलता रहता, कुछ भी उल्टा सीधा बड़बड़ाते रहेंगे, चाहे बच्चों से चाहे घर में कोई कुछ भी उल्टा सीधा। ये वचन निसर्ग। यदि कर्म बंधन से बचना है तो इस पर विचार करना। आगम तो ये कहता, वचन योग 2 इंद्रिय से हो जाता। काय योग अकेला 1 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय से वचन योग, और शनि पंचेंद्रिय के मनोयोग भी, यानी शनि पंचेंद्रिय के 3 योग। तो शनि पंचेंद्रिय तो अकेला एक ही, और वचन योग में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अशनि पंचेंद्रिय और शनि पंचेंद्रिय। यानी बोलने की क्षमता इतने सारे इंद्रिय वाले जीवों के, और मन की क्षमता के लिए शनि पंचेंद्रिय के। तो वे लिखते हैं जो बकबक करने की आदत ज्यादा बन गई है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां का संस्कार चल रहा, क्यों बहुत रहे 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, अशनि पंचेंद्रिय में। 4 इंद्रिय तक तो सुनने की ताकत भी नहीं थी, बोलने की ताकत तो थी, तो बस अकेले बोलते रहते। कान तो है ही नहीं, कान तो पंचेंद्रिय से मिलेंगे। तो 4 इंद्रिय तक, 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक बोलने की ताकत तो मिल गई थी, सुनने की ताकत नहीं थी। तो सारा एक तरफा ही चलना, यानी आप क्या बोल रहे तो हमें सुनाई नहीं देगा, तो बस अपने बोले जाओ। तो कहीं वहां का संस्कार तो यहाँ काम नहीं कर रहा, कहीं भी बैठे बस बोलना 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 बोलना। अपने मिशन में तो बहुत अनुशासन हो गया, तो आराम से प्रवचन 1 घंटा 1.5 घंटा चल जाए तो भी कभी कहना नहीं पड़ता शांत रहो शांत रहो शांत रहो। पर अभी भी जहाँ स्वाध्याय का महत्व लोगों को समझ में नहीं आता, उन सभाओं में पहुंच जाना। तो 1 घंटे का प्रवचन होगा यदि, तो आधा घंटा तो मात्र इसी में जाएगा, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, नहीं सुनना हो तो उठ के चले जाओ, बाकी को सुनने दो, शांत रहो इसमें चला जाएगा। यानी 50 बार बस यही घोषणा,
2 मिनट बात हो पाएगी, फिर शांत रहो, फिर 2 मिनट हो पाई, शांत रहो। यानी कितनी आदत बोलने की कि कहीं चुप बैठ ही नहीं सकते, तो कहीं वो विकलत तरह का संस्कार तो नहीं चल रहा। आवश्यक बोलना ये तो मजबूरी हो सकती, अनावश्यक बड़बड़ व्यर्थ का ही। और ऐसा नहीं समझना कि शक्ति खर्च नहीं होती, और ज्यादा होती। डॉक्टर वैद्य बोलते हैं लगातार 1 घंटे बोलना यानी 5 किलोमीटर पैदल चलना। 5 किलोमीटर पैदल चलने में जितनी ताकत खर्च होगी, लगातार फिलो में 1 घंटे बोलने में उतनी ताकत खर्च होगी। और यहाँ तो 1 घंटे नहीं, बस वो सोए तभी बड़बड़ चुप हो, नहीं तो चलते ही रहे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो कितनी ताकत खर्च हो रही और व्यर्थ की। क्योंकि जब सोचे बिना बोलोगे तो लड़ाई झगड़े के अलावा क्या उपलब्धि होने वाली। तात्विक चर्चा के लिए तो मुंह खुलता ही नहीं। वहां सब हमें नहीं आता, हमसे नहीं कहना, हमसे नहीं कहना, हमसे बोलते नहीं बनता। तो वहां तो ऐसे बन जाओगे, तो फिर क्या परिणाम निकलेगा? बोले सो फंसे। एक कहानी आती है अपने पुराणों में, सुनी होगी आपने। एक राजा का बेटा बोलता नहीं था, गूंगा नहीं था, पर बोलता नहीं था। वो नहीं बोलने का कारण ऐसा बना था कि राजा जो था ये पहले उसका बेटा था, अब वो राजा का बेटा बन गया। यानी बाबा मर के अब वो उसको जाति स्मरण हो गया। तो मैं जिसको आज तक बेटा कहता था उसको पिता कैसे कहूं? बस ये शल्य उसे परेशान करती थी। मैं जिसको आज तक बहू कहता था उसको माँ कैसे कहूं? ये शल्य उसे परेशान कर रही थी, इसलिए बोलता ही नहीं था। तो पहले तो छोटी उम्र में कि भाई बोलने लगेगा बोलने लगेगा, पर बड़ा हो गया, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, बोला ही ना। वैद्य डॉक्टर को दिखाया कि भाई खराबी कुछ नहीं, खराबी तो कुछ नहीं, गूंगा नहीं, तो क्यों नहीं बोलता? समझ में नहीं आ रहा कि बोलेगा सही, अभी नहीं बोल रहा, बोलेगा। तो सब इसी इंतजार में, कब बोलता, कब बोलता, कैसा बोलता। एक दिन ऐसे ही एक उपवन में घूम रहा था, वहां बहेलिया ने जाल फैला रखा था और कुछ दाना वगैरह डाल रखा था। कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे थे, उनने वो देखा तो वे उतर के आने लगे। तो ये बोला फंस जाओगे। वो पक्षी भाग गए, पर इसके वहां जो नौकर था उसने सुन लिया और उसने जाके खूब खुशखबरी जैसी समझ के, साहब आज राजकुमार बोला, अच्छा चलो बता। वो तो फिर मोह। तो राजा को लगाए जबरन पुरस्कार खाने के लिए, लेने के लिए कह रहा। उल्टा उसको दंड मिला। अच्छा तुम्हारी लोभी वृत्ति। 1-2 बार और ऐसी प्रसंग बने, फिर ऐसे ही। तो फिर तो राजा उस नौकर से इतना चिढ़ गया कि अब यदि कुछ ऐसा समाचार दिया तो मृत्यु दंड। पर एक बार ऐसी और प्रसंग बन गया तो चिड़ियों आदि के स्वर में राजकुमार को गा रहा था। तो इस नौकर को लगा अभी तो एक अच्छी तान खींच रहा, तो तब तक मैं राजा को ले आऊं तो प्रत्यक्ष देख लेगा। पर जैसे वो निकला और राजकुमार मौन, वो गया
राजा को लेके आया, तब तक तो राजकुमार मौन। अब तो राजा का गुस्सा, मृत्यु दंड। क्या कर सकता था, प्रमाण तो है नहीं पास में, चढ़ा दिया फांसी पर। जब फांसी पे चढ़ाने को हुए तो राजकुमार वहीं था। उसने कहा बोले ना, इसलिए फंस गए। राजा ने सुना, उसको तो माफी दे दी और राजकुमार से पूछा क्यों नहीं बोलना, बोलते हो तो? फिर मौन। भगवान की समूह शरण में गए तो बोला अब तो बस आप जैसा बना लो हमें, ऐसे संसार में नहीं रहना। यानी जहां बेटा हमारा पिता बन जाए, बहू हमारी माँ बन जाए, तो जिसको आज तक बेटा बहू कहते रहे अब उसको माँ पिता कहना पड़े, ऐसे संसार में तो हमें नहीं रहना। यानी बोलना इतना भारी पड़ गया उनका, और इस रूप में कि किससे क्या बोले, कौन सा रिश्ता निभाएं। इससे बहू का रिश्ता निभाएं कि माँ का रिश्ता निभाएं, इससे बेटे का रिश्ता निभाएं कि पिता का रिश्ता निभाएं, कौन सा रिश्ता निभाएं। और उसको तो जाति स्मरण हो गया था, तो पता लग गया अपनों में से भी ऐसे ही हो सकते, पर अपने को जाति स्मरण नहीं है तो पता नहीं है, पर नहीं हो सकते। एक दिन वो चर्चा की थी ना, वो बेटे की, नौकर मर के बेटा हुआ था, बेटा बेटा बेटा, कि बेटा आया कि शत्रु आया है? कौन आया? अभी खुश खुश बेटा आया बेटा आया, खूब लड्डू खिलाए जा रहे, बैंड बाजे बजाए जा रहे, बेटा बेटा बेटा। धोखे में नहीं रहना। और बेटा नहीं आया है, वो अपनी शत्रुता भुनाने आया है। तो अभी जितने खुश हो रहे ना, हाँ, और बेटा बेटा मान के खूब अपेक्षाएं लगा ली, मेरा बेटा मेरा बेटा। अब जब वो शत्रुता भुनाएगा तो उतना ही कष्ट होना है। तो कौन कैसा जीव संपर्क में आया है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अनादि से घूम रही। किनके साथ कैसे कैसे राग द्वेष के संस्कार बने बैठे हैं, अपने को जाति स्मरण तो है नहीं। तो कहीं वो ऐसे ही अपना राग द्वेष पूरा करने नहीं आया हो, तो क्यों बोलना बिगाड़ना। अत्यंत आवश्यक जितना हो काम चलाओ, बस पर्याप्त। बाकी अपनी शक्ति क्यों खर्च करना। बोलना ही है, नहीं बोले बिना रहा जाता, तो ये भी कम थोड़ी है बोलने के लिए। अच्छे अच्छे शब्दों की भी तो कमी नहीं। ये सोच के रखेंगे तो काफी कुछ इस पर लगाम लगेगी, और अन्यथा तो बड़बड़ बड़बड़ चलता रहना। यहाँ तो कह रहे कम भी बोलेंगे तो इस धोखे में नहीं रहना कि कर्म नहीं बंधेगा। हाँ, कम बंधेगा, और अच्छा बोलेंगे तो शुभ बंधेगा, पर बंधेगा तो क्यों? क्योंकि बोलना अपना स्वभाव नहीं है। वाणी हमेशा पर के साथ जोड़ती है, और वस्तु मात्र का स्वभाव है एकत्व विभक्त, यानी पर से पूर्णतया भिन्न। और वाणी कब आती काम में? हमें आपके साथ संबंध जोड़ना हो, कुछ बात करनी हो तो, और स्वभाव तो है विभक्त। तो ये स्वभाव के विरुद्ध काम है, इसलिए बंधन तो होगा। अब बस अंतर इतना पड़ेगा कि यदि भलाई संबंधी सोच रहे होंगे तो कुछ हल्का बंधन, जिसे अपन पुण्य का बंध कह दें, और बुराई संबंधी सोच रहे होंगे तो तीव्र बंधन, जिसे पाप का बंध कहें। परंतु एकत्व विभक्त स्वभाव के विरुद्ध ये परिणमन है, इसलिए बंध तो होता है। इस सब का एक नाम वचन निसर्ग, यानी वचनों की प्रवृत्ति, और इसके माध्यम से कर्म के आश्रव बंध में विशेषता। अब इसके बाद काय निसर्ग। काय की शुभाशुभ क्रियाओं में
प्रवृत्ति होना, यानी शरीर की चेष्टाएं, अनर्गल चेष्टाएं भी, कभी कभी तो बिल्कुल ही फिजूल, यानी कोई लेना नहीं देना नहीं, यानी कहीं बैठे हैं अब भी मतलब में कुछ भी नहीं, यानी सीधे तो बैठ ही नहीं सकते, वो हाथ पैर बिल्कुल सीधे रहे आवे। ये भाई लोगों की ज्यादा आदत होती है ना पैर का, यानी एक पैर उठाया और हिलता रहेगा उनका, जैसे उसमें स्प्रिंग लगी हो ना तो उचकती है, ऐसा उचकता रहेगा वो पैर। अकेला उनका ही नहीं समझना, सबको अपना, किन्हीं का हाथ हिलता रहेगा तो किन्हीं को उंगलियां हिलती रहेंगी, तो किन्हीं का और नहीं तो कहीं कान में, कहीं मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये काय निसर्ग, यानी प्रयोजन वस्तु समझ में आता है कि हमें नमस्कार करना तो हाथ जोड़ेंगे, और भी कुछ उठाना रखना तो हाथ पैर की क्रिया होगी, पर कितनी ही अनावश्यक भी। यानी पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं बस सहज, कोई लेना देना नहीं था, एकदम सहज। तो वो सहज है कि फिजूल है, यानी अनावश्यक काम हुआ ना, कोई प्रयोजन नहीं था। तो ये काय निसर्ग, अप्रयोजनभूत, निष्कारण, और कारण सहित भी हो तो भी कर्म बंधन नहीं होगा, इस धोखे में नहीं रहना। पर चूंकि वो कारण सहित है इसलिए मात्रा कम हो जाएगी, पर होगा तो उससे भी कर्म बंधन। निर्बंध दशा कब होगी, पूर्ण स्थिर, तो शरीर से भी पूर्ण स्थिरता, यानी योग मात्र का अभाव, हलन चलन का अभाव, शरीर का भी, वचन का भी, मन का भी, तब। पर वह दशा नहीं आ पाई तो कम से कम अनर्गल हलन चलन तो ना हो, यानी एक एक कदम जो भी अपना उठा है रखा है तो बराबर ये विवेक रहे कि इसके बिना हमारा चल सकता था कि नहीं। यदि चल सकता था तो क्यों उठाया। देखो विचार करना बहुत होता अपने जीवन में, बहुत ही, बाकी काम में तो पूरी बुद्धि लगा देंगे और ना जाने क्यों अपने काम में बहुत, जिसको कहें एक मस्ती वाला जीवन। नौकर चाकर हम तब तो कह नहीं क्या, ऊपर कोई काम है तो अपने को जाना हो तो भी कुछ सोच विचार तो नहीं, यानी एक बार जाके आप 4 काम भी निपटा सकते हो, और नहीं तो 4 बार भी जाना पड़ सकता। अपना कैसा जाना होगा, 4 बार। क्यों, बुद्धि हमें लगानी नहीं ना, और याद आ गया हाँ वो उठाने जाना, फटाफट चले गए। अब फिर नीचे उतरे, अरे वो तो और लाना था, अब फिर चले। अब फिर नीचे उतरे, हाँ ये काम तो और रह गया, ये वहां डालना भी था, तो उसके लिए चले। बस ऐसा चलेगा, यानी योजनाबद्ध तरीके से पहले सुव्यवस्थित करके कि क्या क्या करना है, और फिर एक बार गए और सारे काम कर आए। कहाँ इतनी अक्ल सूझती। ये काय निसर्ग है, यानी बेमतलब में शरीर को लगाए हैं काम में, कुछ लेना नहीं देना नहीं। और नौकरों से करवाना हो तब तो और ही ज्यादा, क्योंकि अपन तो थक जाएंगे ना, तो थोड़ी बहुत दया आई जाएगी कि 5 चक्कर लगा लियो ऊपर के, अब तो नहीं। पर नौकर थोड़ी थकता है, वो तो अपना गुलाम है ना, छोटे छोटे से काम में दौड़ाएंगे। वो कहे सब अभी 2 मिनट बाद ही ये काम करने भी जाना ना, बहस करता पहले ये करके ला, यानी वो कहे भी तो भी उतना इंतजार करने को तैयार नहीं, दौड़ाएंगे। काय निसर्ग है। इन तीनों पर ही
जितना विचार कर सको उतना करना। यहाँ तो ये भी कि आवश्यक करेंगे तो भी लगना है पाप, पर कम, क्योंकि वो प्रयोजनभूत था। अनावश्यक में अधिक, पर आवश्यक को छोड़ करके भी अनावश्यक कितना करते रहते, कितना अधिक। कोई भी एक कदम उठा है, कभी विचार की कोशिश भी की कि क्या इसके बिना हमारा काम चल सकता था, क्या इसके साथ इतने इतने काम नहीं निपट सकते थे। कभी सोचने की कोशिश की? करते रहेंगे अनावश्यक, एक काय निसर्ग है। ये तीनों के संदर्भ में सोचना। अब अपन ये देखें कि इससे कर्मों का क्या लेना देना, क्यों अधिकता आती आश्रम बंध में। तो उसका कारण ये कि एक तो ये चीजें अपनी नहीं है, पराई है। मन वचन का तीनों ही पुद्गल की है। सज्जन व्यक्ति का काम क्या होता कि एक तो पराई चीज को काम में ही नहीं ले, कदाचित बहुत मजबूरी में उधर जाए, लेना पड़े तो कैसा काम में लेता। यानी मान लो उदाहरण के लिए कि आपका पेन खो गया, आपको नोट करना कुछ, तो इनका काम में लिया। अब क्या सोचोगे? अब मिल तो गया ही है, चलो लिख डालो। ऐसा सोचोगे कि बस जितना अभी बस उतना, और बाकी हम अपना देख लें, घर पे जाके दूसरा ले लें। कि ये सोचोगे मिल तो गया ही है, दे तो दिया ही है इन्हें, चलो ऐसा करेंगे। सज्जनता क्या कहती कि यदि दूसरे की चीज ली है तो अत्यंत आवश्यक जो है बस उतना काम निपटाओ और वापस कर लो, और बाकी अपनी चीज से करते रहना। यही है कि नहीं सज्जनता। अब यहाँ ले ले कि मन वचन का ये तीनों पुद्गल का परिणाम, अपनी चीज तो नहीं। कदाचित भाव मन भी लेवे हैं तो वो भी क्षय उपशम ज्ञान रूप कर्म का क्षय उपशम का निमित्त पाकर के प्रकट हुआ, तो उसे भी पुद्गल की कोटि में रखा है। अपने जो वो उपकार वाली बात है ना, तो उसमें जो आता तो मन को भी लिया, यानी ये पुद्गल के में ही। और मना पर है ज्ञान, पुद्गल को जानता, पुद्गल को जानने में कारण। तो इसमें भी तो शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम, ये पुद्गल के उपकार। तो उसमें भी यानी मन को पुद्गल के खाते में डालने की आचार्यों की बहुत भावनाएं हैं, शास्त्रों में जगह जगह मिल जाएगा ये। तो जब ये अपनी चीज नहीं है तो अपने को क्या अधिकार उनका उपयोग करने का। पर कदाचित मजबूरी है, नहीं चल रहा अपना, तो नहीं चल रहा तो नहीं चलने जैसा उपयोग करें ना। मजबूरी को मजबूरी में लेना कि ठीक है भाई हमारा पेन खो गया, आप दे दो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा करो ना, क्या पेज की पेज लिखने बैठ गए। जैसे हमारा इनके बिना नहीं चलता है, हम काम में ले रहे, तो जितना अत्यंत आवश्यक है उतना ले लो, अनर्गल क्यों। और अपना तो तीनों में अनर्गल ही चलता। तो एक तो दूसरे की चीज, और चूंकि वो दूसरे की है तो करो बर्बाद, अपनी तो बहुत सावधानी से लेते, और दूसरों की बर्बाद के रूप में। तो ये दूसरे की चीज के साथ में अपन ने अन्याय किया, सज्जनता जैसा व्यवहार नहीं करके दुर्जनता का व्यवहार किया। इस कारण से कर्म के आश्रय और बंध में विशेषता, ये दूसरा कारण। तीसरा कि दूसरे की चीज होने पर भी हमेशा कहाँ मिलती। कदाचित काय यानी शरीर
परंपरा की अपेक्षा बिल्कुल पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक रहेगा। वचन एक इंद्री में तो नहीं थे और अधिकांश जीवन तो एक इंद्री में ही बीता, और मन अश्विनी तक तो नहीं था पर अधिकांश जीवन तो अश्विनी तक ही बीता। तो इनका मिलना कितना कठिन था। यदि इतनी कठिनाई से उपलब्ध होने वाली चीज अपने को सावधानी से मिल गई है, तो मिल गई तो अब उपयोग भी उतना सावधानी से करना चाहिए ना। लौकिक नियम क्या है बोलो? जो चीज जितनी कठिनाई से मिलती उसका उपयोग कैसे करते? कभी कभी होता है जैसे कोई मशीनें आदि कि सब ये सब जगह नहीं मिलती, ये बस अकेला वहां उस विदेश में भी बस अकेला उस शहर में, बाकी कहीं नहीं मिलती ये चीज, तो कैसे काम में लेते? कोई कदाचित एक पेंच हो, कोई भी उसका स्क्रू हो कि सब और कहीं नहीं मिलेगा, बस मात्र एक ही जगह, वो भी चाहे जब नहीं, यानी बहुत बहुत हमें बताना पड़ेगा कि सब ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तब जैसे तैसे वो मिलेगा। तो बोलो उसको किस तरह से काम में लेते? लगता है ना कि मिलने वाला नहीं है आसानी से। तो ये मन शनि पंचेंद्री पना सबसे कम है। वचन में लें तो वो भी एक इंद्री की अपेक्षा देखें तो कम ही है ना, तो कितनी कठिनाई से मिलता। तो वैसी ही कीमत समझ करके उपयोग करना चाहिए ना, कि बहुत मुश्किल से मिली है चीज, तो अत्यंत आवश्यक काम में ही हम इसका उपयोग करेंगे, यानी मन का उपयोग आत्मचिंतन के काम में करेंगे। फिजूल यहाँ वहां क्यों लगाना, वहां हमारा कुछ बस चलना तो है नहीं। वचनों का उपयोग मात्र वीतरागता की पोषक वाणी बोलने में ही करेंगे, बाकी में क्यों करना, क्यों आसानी से मिलने वाले तो है नहीं है। और यदि अपन ये विचार नहीं करते तो कर में आश्रय होगा, ऐसा ही छिन जाएगी ये चीज, यानी तीव्र आश्रय बंद होगा। तीव्र आश्रय बंद का परिणाम अधोपतन, नीचे लौट जाएंगे, तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए इनका मूल में तो चाहे सदुपयोग करें चाहे दुरुपयोग, क्योंकि पराई चीज है, इसलिए इनके उपयोग मात्र का भाव ही कर्म आश्रय बंध में अधिकता लाएगा। और यदि दुरुपयोग किया तो और अधिक, यानी बस तो सदुपयोग दुरुपयोग दोनों में बंद होना, पर यदि दुरुपयोग किया तो और अधिक बंद। क्यों? क्योंकि दूसरों की चीज का कदाचित सदुपयोग करो तो फिर भी ठीक मान लिया जाएगा, पर दुरुपयोग किया तो फिर तो बहुत ही आफत। तो इस कारण से ये मन का, वचन का और शरीर का जिस तरह का जो भी परिणमन मूल में तो सदुपयोग रूप में हो चाहे दुरुपयोग रूप में हो, अपनी चीज नहीं फिर भी अपन करते हैं, इसलिए आश्रय बंध में विशेषता। और यदि दुरुपयोग रूप में किया तो आश्रय बंध में और अधिक विशेषता। तो इस तरह निसर्ग से भी सांप्रदायिक आश्रय में विशेषता आती। ये हुआ निसर्ग वाला प्रकरण। इस तरह यहाँ की ये अजीवाधिकरण का प्रकरण समाप्त हो गया। यहाँ तक की चर्चा थी सामान्य चर्चा, यानी जो सब कर्मों पर घटित हो रही थी। अब इसके बाद 10वें सूत्र से जो चर्चा प्रारंभ होगी वो एक एक कर्म संबंधी, यानी किस तरह के परिणाम से किस कर्म में आश्रयबंध की विशेषता बनेगी। तो इस तरह एक एक कर्म की, तो कल 11वां वर्ण 10वां वर्ण कर्म संबंधी ये दोनों एक साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि काम भी इनका लगभग एक साथ है। दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। जिस विषय का दर्शनोपयोग नहीं हुआ तो ज्ञानोपयोग नहीं होगा, तो लगभग ये एक साथ काम करते, इसलिए इन कर्मों की चर्चा भी एक साथ ही, उनके कारण भी लगभग एक जैसे ही, कुछ अंतर पड़ेगा
तो वो टीकाकारों ने लिया है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अभी का समय अपना हो गया। चलिए प्रश्न कीजिए। मनो निसर्ग को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको पूरा बताना है, यानी परिभाषा भी, कोई एक उदाहरण, और क्यों इससे आश्रवबंध में विशेषता। वचन निसर्ग को स्पष्ट करते हुए नीति शास्त्र के अनुसार वचन बोलने में अत्यधिक सावधानी रखना क्यों आवश्यक है। अगला, काय निसर्ग को स्पष्ट कीजिए। किस तरह मुनिराज आचार्यों के पास अपने दोष की गरहा करते हैं, जिस तरह उस तरह हम वर्तमान में किससे दोषों की गरहा करें। हमारा मन तो बहुत चंचल और चालाक है। छठ कला जी क्या लिखा? अच्छा, करता है, लेकिन जितनी प्रकार से सारी बातें घुसकर स्पष्ट होती, उतनी स्पष्ट वर्तमान में होती नहीं कर सके। पहले इतने कोई ले लें, अपन आगे और भी है, उसको देखते बाद में। गरहा का बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अपने यहाँ है। निंदा तो पूर्णतया अपने में ही, निंदा गरहा प्रायश्चित एक क्रम है। तो निंदा तो यानी कोई भी अपने से गलती हुई है क्या, गलती ही चलती, बस अंतर इतना पड़ता कि अशुभ को अपन गलती नाम दे देते हैं और शुभ को गलती नहीं कहते, पर मूल में तो, और ये संघों में ऐसा होता भी है, संघों में ये व्यवस्था होती अनिवार्य है। आहार चर्या को जब निकलेंगे तो कायोत्सर्ग करके आचार्य श्री से आज्ञा लेंगे, तब जाएंगे। पर वहाँ पड़गान हुआ तो आहार शुरू करने के पहले कायोत्सर्ग, आहार पूरा हुआ तो फिर कायोत्सर्ग, और फिर आकर के जैसे ही आचार्य श्री के पास आए तो ईर्यापद शुद्धि, यानी रास्ते में जो भी गड़बड़ी हो गई, और गड़बड़ी भी अपने जैसे नहीं कि यहाँ वहाँ देख रहे तो टकरा भी जाए किसी से, ऐसे नहीं, पर चलना स्वयं में गड़बड़ी है ना, तो वो हुई। तो सबसे पहले ईर्यापद शुद्धि वो करेंगे, यानी चलने फिरने में जो भी दोष हुए हैं उनका प्रायश्चित, और इसके बाद आहार संबंधी ने ऐष्णा शुद्धि, तो पूरा बताएंगे पहले कैसा आहार हुआ, क्या विधि ली थी, सब पूरा बताएंगे, और फिर आचार्य से प्रायश्चित देंगे। तो वो गरहा यानी वचनों से की। इसमें बस एक सावधानी कि आचार्य पद मिलता ही उन्हें कि जो सबका सब कुछ मन में पचा सके। उनके लिए उपमा दी कि जैसे बहुत गर्म लोहे का गोला हो, तो
कितना भी पानी डाला स्वाहा उसमें, इनको तपा हुआ लोहे का गोला हो, कितने पानी पड़े पूरा सोख लेगा, दिखना नहीं कहेंगी पानी कहाँ गया। यानी लोहा बिल्कुल वैसा का वैसा, यानी खूब तपा हुआ लोहे का गोला, तो पानी गिरा उस पर पूरा सोख लिया, पर अब उसमें कहीं भी पानी दिखेगा नहीं। इतना ही नहीं, वो लोहा ठंडा भी हो जाएगा ना तो उसमें से पानी निकलने वाला नहीं। यानी सोखा मतलब सोखा। इतना गंभीर व्यक्तित्व जिनके हो, यानी दूसरों की बात सुन लें, और वो तो कुछ भी हो सकते उल्टी सीधी, गलत काम तो कुछ भी हो सकता, पर ऐसा सोख लें अपने अंदर कि मात्र बस उसका तो शुद्धिकरण कर दिया, पर बाद में स्वप्न में भी कभी भी जाहिर ना हो जाए वो बात, द्वारा उससे भी ना कहे अच्छा हम जानते हैं वही हो तुम, क्योंकि वही बता के गया था ना, प्रायश्चित लेके गया था। अब कभी मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए, यानी आपने कुछ अपना बता दिया हो, अब फिर कभी गड़बड़ हो जाए और कुछ भी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होता? हाँ हमें पता है वही हो, अब कैसा लगेगा? अरे हम तो बताए थे इसलिए कि हमारा मन हल्का हो जाए, और ये तो और बेइज्जती का कारण बन गया। तो ऐसे व्यक्तित्व को आचार्य नहीं बनाया जाएगा। तो कैसे व्यक्तित्व को कि वो तपे हुए लोहे के जैसे सब कुछ सोख ले में, ऐसा कहने पानी पूरा सूख गया और अब कभी उसमें से वो पानी निकलेगा नहीं, और कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं। यानी अभी हमें आपकी मान लो कोई गुप्त बात पता नहीं, उदाहरण के लिए कि मान लो कुछ भी उल्टा सीधा हुआ हो पता नहीं, अब आपने ही बता दिया तो वही। तो अब अंदर जब जब भी दृष्टि जाए, अच्छा हम तो समझते थे बहुत अच्छी है, ये ऐसे है, तो आचार्य के योग्य नहीं है। यानी आचार्य का व्यक्तित्व मतलब कि वो लोहे के तपे हुए गोले जैसा, कि पानी सूखा मतलब सूखा, कोई उसकी क्रिया प्रतिक्रिया दिखने वाली नहीं, ना वो पानी वापस आएगा ना कहीं उसमें झलकेगा, पहले जैसा लोहे का गोला बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहेगा। इतना गंभीर व्यक्तित्व जिनके होता उन्हें आचार्य पद दिया जाता। ऐसे आचार्य मिलना, इसके लिए बहुत तीव्र पुण्य का उदय चाहिए। नहीं है यदि इतना, तो भगवान की साक्षी में ही अपन ये सब करना सीखें, क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं। यानी यहाँ वहां बताएंगे ना, अभी तो लगेगा कि हाँ ये पचा गए सब, पर अनादि के हैं अपन, पता नहीं कैसे कैसे रागदेश के संस्कार बैठे रहते, तो तत्काल तो अच्छा, और फिर कभी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो सारी पोलें, ये अपन बाकी चित्र में देखते ना, ऐसा जो उगल देते बाद में, पहले प्रतिज्ञा दिलाई थी सब कुछ गुप्त रखोगे, और रहा भी गुप्त, और जब दोनों में टक्कर होने लगी तो जो वो गुप्त रखता था ना वो ही सब बखान कर देता, और पूछा जाए तुम्हें कैसे पता? अरे सब नहीं बताया था हमें। अब बोलो क्या होगा? तो इसलिए ऐसों से बचना, यानी अन्यथा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बदनामी अकेले आपकी नहीं होगी, धर्म की भी। तो यदि इतना गंभीर व्यक्तित्व अपने को नहीं मिलता है, तो जहाँ ये सब कोई खतरा नहीं, ऐसे अपने भगवान, यानी उनके सामने अपना कितने ही दुख दर्द कुछ भी रो लें, कितने कुछ भी, भगवान ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वे किसी को बताने वाले नहीं, उनका मूड ऑफ होने वाला नहीं। तो उनके सामने अपना दिल खुला कर लेना, और जिस पद्धति से
लगने लगे कि हाँ अपराध में कुछ तो कमी आई होगी, अथवा लगने लगे कि गलती हुई तो हमने इतना दंड भोग लिया तो कुछ तो परिमार्जन हुआ होगा, तो वैसा अपने मन से ले लेना, पर व्यर्थ में यहाँ वहाँ फूकने की कोशिश नहीं करना, अन्यथा लेने के दिन है पड़ जाएंगे। कदाचित भगवान के सामने भी नहीं तो अपने जिनवाणी माँ के सामने अकेले में बैठकर इनका सहारा लेके और पूरा अपना कच्चा चिट्ठा अपने उपयोग में लाना और दिल खोल करके कि ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, और जिनवाणी माँ के सामने रखना और उन्हीं के आधार से कुछ ऐसा कठोर प्रायश्चित कि जिससे अपने को लगे कि अब यदि ऐसी गलती की ना तो हम इससे भी और कड़क प्रायश्चित लेंगे, तो हिम्मत ही ना हो, क्योंकि वो जो प्रायश्चित होगा, देखो अपने यहाँ प्रायश्चित में अधिकांशतया शरीर आदि के शोषण की बात क्यों आती? सब 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 घंटे का मौन, 5 घंटे का मौन, ये सब क्यों आता? रुपयों आदि का क्यों नहीं कि 1 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, कि उससे हम पर क्या असर पड़ना? कमा लेंगे, दे देंगे, यानी उससे हम पर कोई असर नहीं पड़ना, पर 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास शरीर के साथ तो रह रहे, तो जब वो पेट मांगेगा रोटियां, नहीं हमारा तो उपवास, अभी तो प्रायश्चित चल रहा, तो थोड़ी सी अक्ल ठिकाने आएगी, और फिर जब वो गलती करने का मन होगा ना तो वो दिखेगा, उस दिन का उपवास किया था लगातार 3 उपवास, क्या हालत हुई थी। अब ऐसे मौन कि चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना, बोलने को मिले तो घंटों मिनटों जैसे कट जाते, और बोलने को नहीं मिले तो मिनट घंटों जैसे कटते। ऐसा अपना मन, वो देखा हुआ ना, वो जो स्कूलों में कभी कभी होता था ना, यानी कोई नेता वगैरह मर गए हो तो 2 मिनट का मौन, अब इनको सब मौन खड़े, कैसा लगता? अभी तक 2 मिनट नहीं हुए, और धोखे से फिर देखते ये तो नहीं, कितने भारी पड़ते थे, यानी वास्तव में घड़ी में 2 मिनट नहीं हुए थे, पर लगता कितना भारी था। अभी तक नहीं हुए 2 मिनट, इतना बड़े होते 2 मिनट, और गप्पे में बैठ जाए तो 2 घंटे निकल गए, अभी अभी तो खड़े हुए थे। ऐसा तो ऐसी मानसिकता वाले को मौन लेके बैठना मतलब बहुत टेढ़ी खीर कि सब ये तो नहीं, अब अपन ने किसी गलती के प्रायश्चित रूप में ले लिया, तो बुद्ध समस्या ख्याल में आ रही। तो अब जब भी उस तरह की गलती का भाव आएगा तो वो दिखेगा बराबर, और चूंकि अपन नहीं लिया, अब यदि द्वारा गलती हुई तो इससे ज्यादा, अभी तो 4 ही घंटे लिए थे, 5 घंटे, अभी तो 5 घंटा लिया था, 6 घंटे, तो वो मन बराबर बोलेगा नहीं भाई हम गलती नहीं करेंगे, पर इतनी बड़ी सजा मत दो। तो इस तरह का, पर अंदर अंदर ही, क्योंकि इतने गंभीर व्यक्तित्व वाले, प्रायश्चित देने वाले अभी अपने पुण्य के उदय की अपेक्षा से देखें तो मिलना आसान नहीं दिखते। इन्हें जिनका भी व्यक्तित्व अपन देखते हैं तो इतना उथला व्यक्तित्व दिखता कि अपन ने तो बताया था अच्छे के लिए कि भी हमारा परिमार्जन हो जाए, और कहीं ना कहीं वो बात लीक हो जाती किसी भी रूप में, मान लो, और नहीं तो उदाहरण के रूप में कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाते, तो आखिरकार फिर अपने को भी अंदर अंदर एक वेदना होने लगती और यहाँ वहां से भी उंगलियां उठने लगती। मान लो सीधा उन्हें नहीं कहा, उदाहरण के लिए कि मान लो आपने मुझसे कुछ कहा, अब मैंने सीधा नाम लेके तो नहीं कहा, परसों ऐसी एक घटना घट गई थी, ऐसा कहा। अब सबकी परसों तो परसों मतलब यही थे। अब कौन कौन गया था परसों दीदी के पास?
अब वो खोजबीन अंदर अंदर चलने लगेगी और आखिरकार होते 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 मैंने भले नाम नहीं लिया पर होते 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 वो कहाँ है गंभीरता, पचाने की ताकत है कहाँ। तो इसलिए ऐसा को बतानी नहीं, यानी जिससे और निंदा के पात्र बन जाएं, समाज अपने को हीन दृष्टि से देखने लगे, तुच्छ दृष्टि से देखने लगे, तो ऐसों के पास गर्हा करने से कोई उपलब्धि नहीं है। तो अपने भगवान हैं, जिनवाणी है, उनको ही अपना परम गुरु मान के और उनके सामने अकेले में और पूरा अपना कच्चा चिट्ठा सामने रख के और प्रायश्चित इस रूप में कि जब जब भी वो याद आवे कि इस गलती का ये प्रायश्चित लिया था हमने, तो वो गलती करने में कप जाए कि यदि अब गलती हुई तो इससे भी अधिक, इस तरह का प्रायश्चित अपने मन से लें, यही जाता हूं बुद्धिमानी। और यदि कदाचित इतना गंभीर व्यक्तित्व कोई मिलता है अपने को कि जिसके पेट में गई हुई बात उस गर्म लोहे के जैसी कभी नहीं निकलेगी किसी भी रूप में, यानी कोई संकेत जैसा भी नहीं निकलेगा। ऐसे भी परस्पर मिलेंगे तो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी, यानी बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे जैसे पहले थे। यानी आपका कुछ कच्चा चिट्ठा हमें पहले पता नहीं था और आज आपने बताया तो पता लग गया, तो पहले जैसा चलता था बिल्कुल अभी भी वैसा का वैसा चलता रहे, खुद उससे फर्क ना पड़े। तो ऐसा कोई गंभीर व्यक्तित्व तो मिलता है यदि, तो अपना महासौभाग्य, तो उनके सामने अपना गर्हा आदि करके और प्रायश्चित ले सकते। पर मिलना चूंकि कठिन है, इसलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक ही प्रवृत्ति करना, क्योंकि किसी भी रूप में एक अपना उपहास अपने को तो उस मार्ग से भ्रष्ट करने में कारण बन ही जाता है, अन्य को भी कितनों को गुमराह करेगा। यानी मान लो किसी भी रूप में आपकी निंदा हो गई, अब आप क्या कहोगे? अरे हमने दीदी को रखा तो था भले के लिए कि चलो सब समाज में लाभ उठाएंगे, और इनके कारण तो हमारा और अपयश हो गए। अब बोलो जितने दिन रहेंगे उतने दिन भी आपकी मानसिकता क्या होगी? और फिर जाने के बाद द्वारा की ये हाथ जोड़ो, ये होगी। और अकेली इतना ही नहीं, अब पहले आपको जिस सम्मान से देखते थे, मान लो आप पाठशाला लेते तो विद्यार्थी जिस सम्मान से पढ़ते थे, और अब उन्हें पता लग गया कि ये ऐसे, अब क्या होगा बोला? और भी महिलाएं जिस सम्मान से आपसे बात सुनते थे, उन्हें पता लग गया, अब क्या होगा? तो कितनी बड़ी हानि हो गई। और ये तो पक्का समझना कि दूध का धुला कोई नहीं है, होते तो पंचम काल में आते ही नहीं। ये पंचम काल में आना ही इस बात की निशानी कि घोर विराधना की है हर तरह से, उसका परिणाम। अब बस इतना सा पड़ेगा वर्तमान जीवन कर्म कि कोई कम होगा तो कोई ज्यादा होगा। किसी का वो पाप, कोई सा भी पाप, मान लो अकेला मानसिक स्तर पर रहा, एक आध विकल्प आया, किसी का वो वचनों में भी आ गया होगा, किसी का शरीर से भी हो गया होगा, कोई थोड़ा सा और आगे बढ़ गया होगा, तो बस अंतर इतना ही पड़ना, इससे ज्यादा नहीं। पर जो उपहास होने लगेगा उसका दुष्परिणाम, यानी सारी धारा अवरुद्ध हो जाएगी। क्योंकि किसी के संदर्भ में भी किसी भी प्रकार की शंका खड़ी हो गई तो अब आप उससे कुछ सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वो सिखाएगा ना तो आपको बोई बोई घूमेगा, हाँ वो बोई है, अब बड़े धर्मात्मा बनी कर रही है तो बोई। यानी अपने अंदर वो माघनंदी के जमाने जैसी गंभीरता नहीं है। माघनंदी के जमाने जैसे समझ गए नहीं है यार? अरे माघनंदी मुंडाज कुन स्वामी के भी पहले के आहार को निकले थे। कुम्हार की लड़की, वो प्रसंग बन गया ऐसा, तो कुम्हार की लड़की के साथ शादी हो गई।
कुमार कहीं रहने लगे, घड़े बनाने लगे और पिछी का मंडल सब पेड़ पे तान दिया। बहुत विद्वान थे, 10 अंग के धारी, जो 12 अंग होते हैं ना, 10 अंग का ज्ञान। तो एक दिन संघ में चर्चा चली, प्रश्न का उत्तर किसी से बन ही नहीं रहा था। तो आचार्य श्री बोले, इसका उत्तर तो माघनंदी दे सकते हैं कि सब वो तो कुम्हार के यहाँ, क्या फर्क पड़ना, रहने तो आपने को क्या लेना देना, अपने को तो ज्ञान से मतलब। तो पूछा है क्या? हाँ हाँ पूछा। तो 2 महाराज से गए, बाहर से ही आवाज दी, यहाँ मुनिराज माघनंदी हैं? तो वे निकले। क्या बात है कि माघनंदी है? कि वो तो मैं ही हूँ। कपड़े वाले? क्या बात क्या है? तो वो संघ में ऐसी सी चर्चा चल ही है, इस प्रश्न का उत्तर किन्हीं को नहीं आ रहा। तो आचार्य ने कहा है कि माघनंदी दे सकते, तो मैं पूछने आया हूँ। अब इनके चित्त में, अच्छा आचार्य संघ में अभी भी मेरे ज्ञान की इतनी इज्जत है, मैं तो मात्र इसीलिए ही नहीं लौट पा रहा था कि क्या मुंह दिखाऊंगा, पर आचार्य संघ अभी भी मेरे ज्ञान को इतना सम्मान देता है। हाँ, ज्ञान का सम्मान तो हमेशा रहेगा, आप कुछ भी कर लें। अच्छा ऐसा है तो चलो वही उत्तर देंगे। वो पीछे का मंडल तो टंगा ही था, उठाया, जाके प्रायश्चित लिया, दीक्षा ले ली, और फिर बिल्कुल पहले जैसे। अब बोलो अपने में ताकत है? अरे ये तो बहुत बड़ा केस है। मान लो उदाहरण के लिए, उदाहरण समझना एकदम काल्पनिक, कि आपने मुझे बुलाने की योजना बनाई, परस्पर में महिलाओं की मीटिंग ली, तो इन्हें डट के विरोध किया, उदाहरण तो कहो हमें ही फंसा है, डट के विरोध किया, बिल्कुल नहीं बुलाना, बिल्कुल नहीं बुलाना। पर बाकी सब मेजोरिटी आपकी तैयार हो गई, तो आपने इनकी उपेक्षा कर दी और बुला लिया। अब इन्हें देखा आ गई हैं और सब महिलाएं सहयोग दे रही हैं, तो फिर 2-4 दिन बाद ये भी परम सहयोगी बन गए, खूब अच्छे से सहयोग दे रहे हैं। अब बोलो जब ये आएंगे तो आपके मन में क्या होगा? उस दिन कितना डट के विरोध किया था, अब आ गई मैंने, बोलो कैसा भाव आएगा? इन्हें बाकी बहनों के साथ आप जैसा बर्ताव करते, इनके साथ वैसा कर पाओगे? जब जब ये कुछ भी काम करेंगे, कितना डट के विरोध किया था, बिल्कुल नहीं बुलाना, बिल्कुल नहीं बुलाना। अब वो तो सब जुट गए हैं तो आ गई हैं, पर बाकी बोलो यानी कितने उथले पानी में जी रहे अपन, कि इतनी सी बात भी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की कोटि में नहीं ले जा पाते हैं। वो बराबर वर्तमान जैसा दिखता कि जैसे अभी विरोध कर रहे हो। तो ऐसों को तो नहीं बताने में ही लाभ है। और यदि वो उतनी गंभीरता यानी गिरस्थी बसा ली, कपड़े पहन लिए और फिर भी और गए, तो बराबर वो ही सम्मान, यानी गलती हुई हो गई ना, प्रागभाव है ना, गए। अब वो घटना ही जब समाप्त हो गई तो उसको लेके अब कहाँ कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए अवसर। तो इतना गंभीर व्यक्तित्व तो दिखे तो बता देना, और नहीं दिखे तो मन ही राखो सोए और अपने भगवान जिनवाणी यहाँ तक अपना करके और अपनी दृष्टि से कठोर प्रायश्चित, यानी द्वारा वैसी गलती की हिम्मत ही नहीं कर सके अपना मन। जब भी वो विकल्प पड़े तो वो बराबर पूरा घूम जाए। उस दिन तो लगातार 3 उपवास का हमने लिया था, सावधान रहे ना, यदि गड़बड़ की तो 4 उपवास करेंगे। तो अपने आप मन कि नहीं भाई इतना कठोर नहीं देना, हमें दंड नहीं करते हम, इस तरह का करना।
आगम से तो जान समझ ली, शिक्षा गुरु के पास अपने दोष प्रकट कर सकते हैं क्या? शिक्षा गुरु के पास की तो है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा गुरु मात्र शिक्षा के लायक होते हैं, वो गंभीरता शिक्षा गुरु में नहीं होती। वर्दी होती होती ना तो उपाध्याय पद और आचार्य पद अलग अलग बनते ही नहीं। पंच परमेष्ठियों में दो पद एकदम अलग अलग। उपाध्याय को आचार्य श्री से भी ज्यादा ज्ञान होता, इसीलिए उनको उपाध्याय पद मिला। द्वादशांग के पाठी भी हो सकते और कदाचित आचार्य श्री ना हो, पर जो ये अनुशासन प्रशासन का काम, प्रायश्चित्त आदि का काम, ये अकेले ज्ञान के बल पे नहीं चलता, उसके लिए वो गंभीरता चाहिए, सब कुछ पचा जाने की क्षमता। यानी सामने वाला सुधर जाए, ये बस उद्देश्य। इनकी तोहिनी करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इनकी अवहेलना करना ये उद्देश्य नहीं, तो दूसरे को खबर भी ना पड़े और इनका सुधार हो जाए, इसके लिए बहुत गंभीरता चाहिए। वो उपाध्याय परमेष्ठी में भी उतनी नहीं होती, इसलिए उनको ही आचार्य नहीं बनाते। जो उपाध्याय परमेष्ठी जैसे भी इस कसौटी पर खड़े नहीं उतरते, तो बाकी शिक्षा गुरुओं की तो क्या बात करें, बल्कि उनको तो मजा ही इसमें आए। यानी किसी का अवगुण को दिख भर जाए, ख्याल में आभर जाए, और फिर तो उसको लेकर के थू थू करने लग जाए। कोई भी प्रश्न पूछे, और मान लो उदाहरण के लिए कि कदाचित आपने कुछ पूछा, अब मुझे नहीं आता, पर कुछ आपका वीक पॉइंट मुझे पता है, अब वो उत्तर तो नहीं आता हमें, अब क्या होगा? नहीं देते आपके लिए उत्तर, हमें पता है आप कैसे हो। हम कैसे हैं कैसे नहीं वो अलग बात, आप तो इसका उत्तर बताओ ना, पर वो तो हमारी कमजोरी है ना, हमें उत्तर पता नहीं, तो अब इसका एक्शन रिएक्शन कहाँ आएगा? वो आपका वीक पॉइंट मुझे पता लग गया, अब बस वो होगा उजागर। क्यों मैं अपना अपमान थोड़ी करूं, तो आपको अपमान करने में पूरी बुद्धि लग जाएगी। तो शिक्षा गुरुओं का तो ये हाल रहता, यानी उतनी गंभीरता नहीं होती उनमें। अभी जो उदाहरण लिया नहीं कि उपाध्याय पदों आचार्य पद मात्र इसलिए ही अलग अलग कि नहीं उतनी गंभीरता हो पाती, तो इसलिए जबरन उपहास करने के चक्कर में, उपहास कराने के चक्कर में भी, कराने के चक्कर में भी नहीं फंसना। तो शिक्षा गुरु के पास अपने दोष प्रकट कर सकते हैं क्या? ऐसी एक प्रकार की चुभन सी मन में होती है, उसका खुलासा मध्यस्थ भाव से बतलाइएगा। कृपया करके इस बात से कोई व्यक्तिगत भाव नहीं समझना। तो ये मूल बस इतनी गंभीरता, अपना भी उपहास ना हो, दर्शन के बीच में अभी जैसा सिर ऊंचा करके अपन बैठे रहते वैसे ऊंचा करके बैठे रहें, और धर्म का भी उपहास ना हो, ये सावधानी रखे। और यदि कोई मिलते हैं आपको भाग्य से, तो उनके सामने भी करिए, कोई निषेध नहीं है, पर मिले तो इन्हें परीक्षा पहले कर लेना, क्योंकि जो भी व्यक्तित्व देखने में आते हैं वो इतने उथले स्तर के देखने में आते हैं, इतना गंभीर व्यक्तित्व देखने में नहीं आ रहा कि जो इतना पचा सके। यानी किसी भी रूप में वचनों से निकलना तो दूर, क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं हो सके। यानी बिल्कुल पहले जब पता नहीं था तब जैसे रहते थे, पूरा कच्चा कच्चा पता लगने के बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे रह सकें, इतनी गंभीरता बहुत विरल है। यदि नहीं मिलती है तो व्यर्थ में चक्कर में नहीं उलझना। अपने जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी माँ पर्याप्त हैं, तो इनके माध्यम से अपना शोधन करना, दूसरों को बता करके उपहास के पात्र नहीं बनना। गृहीत मिथ्यात्व छूटे, इस समझ से परिवर्तन हुआ है। अब इस प्रकार की गलती ना हो, इसकी सावधानी के लिए
यह प्रश्न रहा करता है, कृपया समझाइएगा। इसमें एक बस एक सावधानी रखना है, कहीं ऐसा ना हो बिल्ली घर में घुस गई थी तो बिल्ली को भगाना था, तो नहीं भग रही थी, तो किसी चक्कर में उलझ के दरवाजा खोला तो बिल्ली तो भग गई पर ऊंट घुस गया। कहीं ऐसा ना हो जाए, और अपने में अधिकांश यही हो रहा, यानी एक गृहीत मिथ्या से छूटे तो उससे अधिक में फंस गए। हमारे डॉक्टर साहब इस संदर्भ में बहुत एक गंभीर बात कहते, वो ये कहते यदि हमें डूबना ही होगा तो फिर यहीं क्यों डूबेंगे, वहां जाएंगे ना एकदम गहरे पानी में कि जो सीधे डूबो के एक क्षण में खत्म करें। यानी यहाँ तो पार होने के लिए आए, तो अब फिर यार कि नहीं इतने डूबो, ना इतने ना उतने, और यदि हमें डूबना ही होगा तो फिर हम अच्छे ही डूबेंगे। फिर कसर क्यों छोड़ें, फिर सीधा एक झटके में ही सारा साफ हो जाए ना, ऐसे डूबेंगे। तो यदि गृहीत मिथ्या से छोड़ने के लिए यहाँ आए तो अब बहुत सतर्कता कि अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिल्ली को भगाने के चक्कर में ऊंट घुस जाए, यानी एक से हटे तो और दूसरे में घुस गए। यानी किसी भी रूप में व्यक्तिवाद ना पनप पाए, विनय मर्यादाएं गुणस्थान के अनुसार रहें, हमारे ऊपर कितना उपकार किया इसके आधार से नहीं। क्यों? क्योंकि मूल तो है कि कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे ऊपर कितना उपकार हुआ ये बात ही नहीं। तो उतने से कि बल पर विनय में कोई अंतर नहीं पड़ता, विनय में अंतर गुणस्थान के अनुसार पड़ेगा। और यदि अपन यही तर्क देते कि नहीं सब हमारे ऊपर तो तीर्थंकरों जैसा उपकार, तो वो तो सम्मत वाले कहेंगे, वो सिख भी कहेंगे कि सब गुरु तेज बहादुर सिंह का तो हमारे ऊपर तीर्थंकरों जैसा उपकार है। वो हिंदू भी कहेंगे कि सब शंकराचार्य का हमारे ऊपर तो अमाप उपकार है। यानी जिसका जीवन जिससे भी बदला होगा वो करेगा, वो कहेगा ऐसा, तो फिर तो वो गृहीत मिथ्यात्व में नहीं आएगा ना। वो यहां भी लगाना कि हमारे ऊपर तीर्थंकर जैसा उपकार, तो पहले ये समझ लेना कि तीर्थंकर हमारे लिए इसलिए पूज्य नहीं है कि उनने हमारे ऊपर उपकार किया। कदाचित उपकार बिल्कुल भी नहीं करते तो भी वे अपनी वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण हमारे पूज्य होते। ये बहुत गहरा इसे समझना, यानी देव शास्त्र गुरु उनने हमारा उपकार किया इसलिए पूज्य नहीं है, वे निरपेक्ष पूज्य हैं। शिक्षा गुरु की विनय सापेक्ष होती है और धर्म गुरु की विनय निरपेक्ष होती है। अरे देव शास्त्र गुरुओं से हमें कुछ भी नहीं मिला हो पर वे वीतराग विज्ञान स्वरूप तो हमारा नमस्कार उन्हें, भले हमें कुछ भी नहीं मिला। और बाकी में कि इनने हमें कुछ सिखाया तो ये हमारे शिक्षा गुरु कहलाएंगे, तो उस हिसाब से हम इनको नमन बंधन अपना जो भी विनय है वो करेंगे, उससे अधिक नहीं। मान लो इनको नहीं मिला तो ये नहीं करेंगे। तो देव शास्त्र गुरु के अलावा, और देव शास्त्र गुरु में गुरु हैं छद्म गुण स्थान से, उसके नीचे वाले कोई नहीं। उनकी पूज्यता पूर्ण निरपेक्ष पूज्यता है, यानी वे अपने गुणों के द्वारा पूज्य हैं और उनसे नीचे वाले जितने भी हैं उनकी पूज्यता सापेक्ष पूज्यता है। इसलिए उनकी और उनकी पूज्यता में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। तो ये विवेक हमेशा रखिए, ये तर्क बिल्कुल नहीं कि सब हमारे ऊपर तो तीर्थंकरों जैसा उपकार हुआ। तीर्थंकर भी क्या उपकार करते, देश ना देते तो अकेले वो देश ना देने के कारण बंद नहीं होते हैं,
कि वीतरागता सर्वज्ञता के कारण। तो देशना उन्ने दी, देशना इन्ने, तो बस देशना जितना उपकार हुआ, पर बंधनीयता ये तो वीतरागता सर्वज्ञता के कारण आएगी। तो उस संदर्भ में वीतरागता सर्वज्ञता देखी जाएगी। तो एक कसौटी यदि निरंतर अपने उपयोग में रही तो फिर एक गृहीत मिथ्या से निकलकर दूसरे में नहीं फंसेंगे अपन। अन्यथा वही होगा कि बिल्ली हटाने के बहाने है और ऊंट फंसा लिया। अब ये ऊंट क्यों हो गए, वो बिल्ली क्यों? क्योंकि वो तो इतना स्पष्ट था कि अपने को भी लगता था और दूसरे को भी लगता था। अरे कपड़े वालों को पूछते हैं, अरे मुंह पट्टी वालों को पूछते, वो तो दूसरा भी कह देता कि आप गृहीत मिथ्यात्वी। अब कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा कि तुम गृहीत मिथ्यात्वी। क्यों? मुख पट्टी वालों को तो पूछ नहीं रहे, वो जड़ी आंखों वालों को तो पूछ नहीं रहे, वो फूल चंदन वालों को तो पूछ नहीं रहे। तो अब कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा कि गृहीत मिथ्यात्वी, इसलिए वो उससे भी बड़ा हो गया। यानी अब सलाह सुझाव भी मिलना मुश्किल हो गया। अब टोका टोकी समाप्त हो गई, और टोका टोकी समाप्त हो जाए तो समझ लेना अब डूबने के अवसर ज्यादा, क्योंकि टोका टोकी चलती रहेगी ना तो एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, तो सुधरने का अवसर भी। और वो टोका टोकी समाप्त हुई मतलब प्रश्न चिन्ह समाप्त, तो अब सुधरने का बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए वो ऊंट से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। तो एक कसौटी हमेशा रखना कि विनय मर्यादाओं का संबंध कितना उपकार हुआ इससे नहीं है, वीतराग विज्ञानता से। अपने प्रथमानुयोग में तो बहुत सारे कथानक हैं। एक चारुदत्त का कथानक आता है, वो कहानी पता होगी। पहले वो वेश्या की, मतलब पहले तो बहुत धार्मिक, यानी शादी हो गई तो भी पत्नी से बोलने में भी कैसे बोले, स्त्री से कैसे बोले, तो इतना भी। अम्मा देख के घबराए, उनकी सास देख के घबराए, ये क्या हुआ। तो काका रुद्रदत्त उनका सहयोग लेके, तो वो सहयोग लेने में यहां तक बात बिगड़ गई कि आखिरकार वो वेश्या की। अब जैसे तैसे वहां से पिंड छूटा तो घर तो सब बर्बाद हो गया था। पिता दीक्षा लेके चले गए थे, तो सोचा व्यापार करने जाएंगे। तो अपने रुद्रदत्त काका के साथ ही, वो तो मां हिंसक था, क्रोध प्रवृत्ति वाला, तो उसने फटाफट 2 बकरे काटे और अंदर का पूरा निकाल के उल्टा किया और इसमें घुस जा, इसमें कि हाँ चीले आएंगी, वो ले जाएंगे, रत्नदीप में छोड़ देंगे, अपन आराम से वहां निकल के और करेंगे। इनको तो बहुत बेचैनी, क्योंकि धार्मिक संस्कार तो बचपन के ये थे। अब वो जो बकरे का वो निकाल था, वो तड़प रहा था बकरा, तो इन्हें उसको संबोधन दिया। वही संबोधन सुनते सुनते मर गया वो मर के देव हुआ। यहाँ क्या हुआ कि वो जो रुद्रदत्त काका, अब वो तो इसके लिए था, तो उसने जबरदस्ती और उसमें डाला और पैक कर दिया, वो ये भी अपने एक में। अब वो चील आई तो वो ले गई, तो छोड़ा। तो एक को, मतलब चारुदत्त वाली जो मशक थी, वो जो बोलते हैं उसको मशक बोलते, तो वो तो वास्तव में रत्नदीप में पड़ी और ये समुद्र में, तो ये तो गया। अब वो रत्नदीप में पड़ी, जब उसको लगा कि भाई ये नीचे आ गए हम, तो वो छुरी आदि जो गई तो उससे काटा, निकल आया। देख रहा था पास में एक जिन मंदिर देखा, नहा धो करके जिन मंदिर गया, भगवान के दर्शन आदि किए। महाराज श्री विराजमान थे, महाराज श्री के पास बैठ गया। वो बैठे ही कि एक देव आया और उसने सबसे पहले चारुदत्त को नमस्कार किया और बोला ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। अरे पहले भगवान को करो, मुनिराज को करो। नहीं साहब, आप ही हमारे उपकारी। बोला महाराज से कैसा पागलपन, भावुक है, अज्ञानी है। चक्कर क्या, तो उन्हें बताया पूरा।
कि वो जो बकरा जिसको तुम अभी कुछ देर पहले संबोधन देके आए थे ना, वो है। पर ये भावुकता है। तो महाराज जी ने उसको समझा, ठीक है, पर धर्म ऐसे नहीं चलता है। धर्म में तो देव, शास्त्र, गुरु और बाकी उससे नीचे कि बस सामान्य जय जिनेन्द्र, इसके आगे नहीं। तब कहीं उसकी वो भावुकता कम हुई। तो ये सब काम तो भावुकता के हैं। तो जो महामूर्ख हो, यानी वो बकरा जैसा मर के देव हुआ, तो उसमें कुछ संस्कार ही नहीं। तो ये से व्यक्ति कदाचित करें तो करें, पर अपने को जिनागम का आश्रय मिला है, विनय मर्यादाएं अपने सीखी हैं, तो भावुकता रंच मात्र नहीं। यानी उपकारी का उपकार भूलेंगे नहीं और गुणस्थान के विरुद्ध विनय करेंगे नहीं। ये संतुलन करना। यानी गुणस्थान के विरुद्ध हम विनय नहीं कर रहे, गुणस्थान के अनुसार कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उपकारी के प्रति उपकृत होने का भाव नहीं है, कृतज्ञ नहीं, पर साथ में हम विवेक भी रखते हैं। अंधश्रद्धा नहीं है, भावुक नहीं है। विनय मर्यादाएं जिनागम के अनुसार होंगी, तो जितनी वीतरागता विज्ञानता है उसके अनुसार विनय होगी और बाकी उपकारी का उपकार पूरा स्वीकृत। ये संतुलन बनाना, और ये संतुलन भी बना लिया तो कहीं भी फिर फिसलने के लिए अवसर नहीं होगा, अति नहीं होगी जीवन में। यानी उपकारी का उपकार भी मानेंगे, पर बस जो मर्यादा उतनी। यानी उनने हमें धर्म पढ़ाया, धर्म सिखाया, तो बस उतना। और यदि वे वीतरागता प्रकट कर लेंगे तो उनके अनुसार होने लगेगा। नहीं यदि वीतरागता प्रकट की तो उनके जैसा फिर नहीं होगा। अभी इतना विवेक रखना। अब इसमें और भी है, पर समय अभी का हो गया।